गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड का 12th पेपर कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने अपनी तरफ से पीडीएफ भी डाला था। कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शनल कंपोनेंट्स पर आपने वह पढ़ लिया होगा। आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम यानी मानव डेटा फीड करता है, डेटा प्रोसेस करता है और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, वह भी हमारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जो मानव की मदद करती है। जो भी वह चाहता है, वह जिस फॉर्मेट में अपना जो भी वो कंप्यूटर में फीड करता है, वह उसे जिस फॉर्मेट में चाहता है, कंप्यूटर उसे वह फॉर्मेट प्रदान करता है। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है मानव की तुलना में। यदि हम कोई कार्य मैन्युअली करते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है, कंप्यूटर उसे कम टाइम के अंतर्गत कर लेता है। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी हम जितना चाहें उतना कंप्यूटर में स्टोरेज कर सकते हैं। यह एक अच्छी सुविधा मानव को मिल गई कि वह अपना डेटा एक जगह पर स्टोर करके रख सकता है। नहीं तो पहले हम अलग अलग जगह पर लिखकर या किसी और रूप में स्टोर करके रखते थे। फिर एक्यूरेसी यानी बिल्कुल एक्यूरेट देता है। यह जो भी आप रिज़ल्ट चाहते हैं उसमें कोई गलती की संभावना बहुत कम होती है। और रिलायबल होता है। क्योंकि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, जबकि व्यक्ति थक जाता है। और यह यानी एक ही समय पर हम कंप्यूटर पर अनेक कार्य एक साथ कर सकते हैं, जैसे गाना भी सुन सकते हैं और अपना पीपीटी भी बना सकते हैं या ग्राफिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी वर्साटिलिटी यानी इसके अंतर्गत हम एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक टाइम में कर सकते हैं। यह कंप्यूटर की बहुत बड़ी विशेषता है और उसको हम सेव भी कर रख सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर एक मशीन है तो उसमें कोई कमी या उसकी कोई सीमाएं नहीं हैं, उसकी भी लिमिटेशंस है। यानी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन यदि हम देखते हैं तो इसकी IQ 0 होती है। कंप्यूटर की अपनी कोई नॉलेज नहीं है। हम उसमें जो फीड करते हैं वह उसके अनुरूप हमें रिजल्ट प्रदान करता है, अर्थात कंप्यूटर की IQ 0 होती है। और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कंप्यूटर स्वयं डिसीजन नहीं लेता है। जैसा व्यक्ति उसे कहता है, जैसा उसे ऑपरेट करने वाला उसे कहता है, उसके अकॉर्डिंग वह डिसीजन लेता है, अर्थात डिसीजन लेने की कमी कंप्यूटर के अंतर्गत पाई जाती है। फिर हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। वह क्या है? CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है वह कंप्यूटर के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत हार्ट होता है, यदि हमारे शरीर के अंतर्गत हार्ट खत्म हो जाए तो हमारा शरीर कुछ भी नहीं है।
उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के अंतर्गत से हम CPU निकाल लें तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं रह जाता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत CPU का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इसको हम कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है ना, उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट, फिर ALU, फिर मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। देखा जाए तो जो मेन मेमोरी है उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट्स देते हैं और वह हमें आउटपुट देता है। इस प्रकार से कंप्यूटर मानव की हेल्प करता है। कंप्यूटर के द्वारा व्यक्ति को कार्य करना आसान हो जाता है। CPU जो है उसको भी हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बिट्स, और यह जो बिट्स है वह 32 to 64 बिट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। हम कंप्यूटर को बिट्स के अकॉर्डिंग या CPU को बिट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। और CPU को भी हम 3 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड करके देखते हैं। पहला है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है मेमोरी। पहला जो है ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और यह जो कार्य करता है वह क्या कार्य करता है कि इसके अंतर्गत हम जितने भी अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, उन सबको कर सकते हैं। और उसके अलावा यानी इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं जिसमें हम @ टिल्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू, फॉल्स और इस प्रकार से और भी चीज़ें इसके अंतर्गत देखते हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत फंक्शंस ऑफ ALU जो है उसके अंतर्गत फर्स्ट जो फंक्शन हम देखेंगे वह है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसके अंतर्गत हम केवल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को काम में लेते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस जिसके अंतर्गत हम ट्रू और फॉल्स, एंड और ग्रेटर देन एंड लेस देन को इंक्लूड करते हैं। कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत हम इसकी हेल्प से हम CPU को कमांड देते हैं और उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम अपना कार्य करता है। कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा को कमांड करता है, उसी प्रकार से CUB कंप्यूटर को कमांड करता है। फंक्शंस ऑफ CU क्या है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड करने के अंतर्गत काम आता है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा को फीड करते हैं। और CU जो है वह जितने भी कंप्यूटर ALU आगे कैसे फंक्शन करेगा उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, और CU डायरेक्ट करता है ALU को कि वह किस प्रकार से उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे। इस प्रकार से CU ALU को इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।